अजमेर संभाग के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक बार फिर संविदा कर्मियों को ठेके पर रखने के टेंडर में हुए 50 लाख के घोटाले को उजागर करने के लिए वरिष्ठ वकील राजेश टंडन ने संभाला मोर्चा। की फर्म पन्ना धाय को इन्होंने 3.33% पर प्लेसमेंट का, श्रमिकों का, कर्मकारों का नियुक्ति का काम दिया, उनको ठेका दिया कि वो कर्मकार उपलब्ध कराएंगे। इसको जब इसी फर्म के साथ एक जीवन ज्योति नागौर की फर्म थी, उसने टेंडर डाला 0.01% पे, उसको ठेका नहीं दे करके इन्होंने 3.33% वाली पन्ना धाय फर्म को दिया। फिर पन्ना धाय फर्म ने 1.99 पे डाला और उसके बाद एक और फर्म आई, उसने 8% पे डाला। फिर भी इन्होंने ठेका पन्ना धाय को ही दिया और उसका जो है बाकियों के टेंडर निरस्त कर दिए कि इनके कार्य के कोई पता नहीं कि कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये ई टेंडर से ठेका देते हैं। ई टेंडर में राष्ट्रीय स्तर पे उसका विज्ञापन होता है, उसके 2.5 लाख रुपए लगते हैं। इन्होंने 5 बार ऐसे ठेके दिए और 5 बार निरस्त किए और निरस्त करके पन्ना धाय को ही जीवित रखा। पन्ना धाय को बार बार ये कह करके वो दूसरी फर्मों को कहा कि इन्होंने 100 रुपये का स्टाम्प की जगह 50 रुपये का स्टाम्प लगाया। कभी इन्होंने कहा कि साहब ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जबकि हाई कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं था, JLN उसमें पार्टी नहीं थी। इस तरह से इन्होंने ये एक ही फर्म को बार बार 3.33% का 5 लाख रुपए तो जो निरस्त किए वो राजनीतिकरण था कि जीवन ज्योति का जो था वो एक यादव साहब थे नागौर के, और दूसरा इनका ये था कि इन्होंने 2.5 लाख रुपए प्रति टेंडर, ई टेंडर में पैसे खर्चे। ये सारी कार्रवाइयाँ करके इन्होंने 50 लाख रुपए का जो है नुकसान किया है। राजकोष का 50 लाख रुपए का नुकसान करने के बाद मेरी मुख्यमंत्री जी को मैंने आज ज्ञापन दिया है कि ये पूर्ति इनके वेतनों में से की जाए, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, ACB में मुकदमा दर्ज कराया जाए। और मैं इसके अलावा मौखिक रूप से माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करके आया हूं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि आपने हृदय रोग संस्थान के HOD को अमेरिका जाने की छुट्टी दे दी। क्या वजह हुई जो सरकार ने, किसने छुट्टी दे दी? कोई डॉक्टर होम क्वारंटाइन है, जबकि आज कोरोना संक्रमण पीक पे है। ऐसी स्थिति में आप छुट्टियां दे रहे हो तो आपका रेशमा एक्ट क्या सिर्फ सिपाहियों, पटवारियों, मास्टरों के लिए जो हड़ताल करते हैं? तो ऐसे स्थिति में उनका हम सरकार को आपकी जो है भावना से अवगत करा देंगे। और मेरा ये है कि इनके वेतन जो है मान इसमें से पूर्ति हो, इनके पैसे काटे जाएं, इनके ऊपर विभागीय जांच हो, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, इन पे केस दर्ज किए जाए।